तो ये सीसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। तो इसको मेनली तो गिनना पड़ेगा कि कितने 5 आते हैं 260 पेज का अगर बुक हो तो लाइक एक तो 5 नंबर का जब पेज होगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। ये 55 की सीरीज में पूरी 50 की चलेगी, लाइक 50, 51, 52। तो इस तरह करके निकालेंगे तो टोटल हमारे पास 56 ऐसे 5 हैं जो कि 260 पेज की बुक में होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये टर्म्स देख लेते हैं। एक तो पहला है 1 चल रहा है, फिर 1 2, रिवर्स में चल रहा है 1 3 2, 1 4 3 2, 1 5 4 3 2। तो 5 टर्म तो दिए हैं। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 टर्म्स दिए हैं। अब और आगे हम लोग कर लेते हैं 1 6 5 4 3 2, 16 17 18 19 20 21। 21 ये हो गया यहाँ तक। 7 और देन 1 7 6 5 4 3 2। इन सब का टोटल करना है और इन सबको टोटल करेंगे ना तो आंसर आएगा 84। नेक्स्ट है अ पर्सन बायज 3 आर्टिकल P Q and R for 3,330 rupees. If P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q, then what is the cost of P? इसको भी ऐसे करते हैं। सपोज P Q एंड R है। R की कॉस्ट है 100 रुपीज, Q 20% मोर है तो 120 हो जाएगा, और P जो है Q से 25% मोर है तो ये हो जाएगा 150। अब इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि P का कॉस्ट पूछा है, टोटल रुपीज दिया हुआ है। 0 0 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 15 रेशियो 12 रेशियो 10। P का पूछा है 15 15 अपॉन रेशियो को प्लस कर लेते हैं 10 20 30 37 इंटू 3 3 3 0। 37 9 जा 333 90 15 इंटू 90 करेंगे तो आएगा 1350 रुपीज। तो P की वैल्यू आ गई 1350। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द 2-digit नंबर A B and C D is 3-digit number 1CE where the letter A B C D E denote distinct digit, यानी पांचों के पांचों लेटर अलग अलग डिजिट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A की वैल्यू फाइंड करना है। A B प्लस C D 1CE। A को हमको ऐसे रखना रहेगा कि ये जो C है ये तो कॉमन आना चाहिए और यहाँ पे इस नंबर से एक कैरी हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए। तो सपोज अगर C को हमने 1 रखा है, C को 1 रखा है, इसको 9 6 एंड 5 मान लीजिए 7 5। तो 9 7 1 5 प्लस करते हैं 7 5 हो गया 12, 1 कैरी गया 9 10 11 विच इज 1 एंड 1। यहाँ पे C कॉमन भी आ गया
और 3 डिजिट नंबर भी आ गया, तो ए की वैल्यू क्या है? 9। ऑप्शन ए करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers x, y, z are selected from the set of first 7 natural number. First 7 natural number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक, such that x is greater than 2y, greater than 3z. How many such distinct triplet x, y, z are possible? तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले x, y, z, इसको ले लेते हैं 7, 3, 1। देन 7 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 3। एक तो ये हो गया, ये ले सकते हैं। फिर x, y, z को ले लेते हैं 7, 2, 1, which is 7 greater than 4 greater than 3। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड ले लेते हैं 6, 2, 1, which is 6 is greater than 4 greater than 3। Next 5, 2, 1, which is 5 is greater than 4 is greater than 3। तो चार ट्रिपलेट बनेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस the total cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples. Consider the following statement. Statement क्या given है? The total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 9 apple is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apple. Second statement है, the total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 apple. तो पहले ये जो स्टेटमेंट दिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 4 orange plus 6 mangoes plus 8 apple is equal to twice cost of 1 orange plus 2 mangoes plus 5 apples. That means 4 orange plus 6 mangoes, 8 apple is equal to 2 oranges plus 4 mangoes plus 10 apple. इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑरेंज प्लस मैंगो एप्पल के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगोज प्लस 9 एप्पल इज इक्वल टू 4 ऑरेंज 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल आएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है, 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू 1 एप्पल। तो ये देखिए क्वेश्चन भी यही कह रहा है, तो हमारा 2 भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 टू द पावर 5 प्लस 2 द पावर 27 इज डिविजिबल बाय। तो किससे डिविजिबल होगा? यूनिट प्लेस निकाल लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा किससे डिविजिबल है। तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। तो 2 की पावर 5 में यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा, और 2 की पावर 27 में 2 की पावर 3 आएगा। तो 2 प्लस 8 विच इज 10। तो पावर के लास्ट में 0 आएगा, तो इसका मतलब डिविजिबल है 10 से। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है
Let p and q be positive integers satisfying p is less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value? Smallest value पता करनी है of k that does not determine p and q uniquely. जो p और q की वैल्यू हो वो यूनिक नहीं होनी चाहिए, नॉट डिटरमाइन कह रहा है. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं. p क्या है? q से लेस है. p को 1 मान लेते हैं, p को 1 मान लेते हैं और q को 3. तो p लेस हो गया 3 से. 1 मान लो, q को 2, ये भी लेस हो गया. और जो p प्लस q है वो k होना चाहिए. तो पहला देख लेते हैं. 1 इज लेस देन 2, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. शुरू करते हैं. तो 1 इज लेस देन 2, 1 प्लस अगर 2 करेंगे तो 3 आएगा. तो यहां देख लेते 3 आने की और भी कोई पॉसिबल वे है क्या? नहीं है. तो ये एक यूनिक वे हो गया. तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा. अब देख लेते हैं. 1 इज लेस देन 3 और 2 इज लेस देन 3. 1 इज लेस देन 3 करके देखते हैं. तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. ठीक. तो 4 आने के और भी तो तरीके हैं, जैसे 2 प्लस 2. बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू से लेस होना चाहिए. तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. ये भी यूनिक तरीका हो गया, और भी कोई तरीका नहीं बनेगा इसका. तो कैंसिल आउट. अब आओ, 2 इज लेस देन 3. तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ठीक. अब क्या 5 को हम 2 प्लस 3 और 1 प्लस 4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज लेस देन 4. ठीक. ये भी 5 होगा और स्टेटमेंट को भी प्रूव कर रहा है कि p इज लेस देन q. तो 5 आने के यूनिक तरीके नहीं है. 5 के देखो 2 पॉसिबल वैल्यूज बन गए, तो ये एक यूनिक तरीका नहीं है. और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट है तो 5 पे ही रुक जाते हैं, 6 तक नहीं जाते. तो ऑप्शन सी सही होगा. नेक्स्ट. A person walks 100 meters straight from the house, turns left and walk 100 meter, again turns left and walk 300 meter, then turn right and walk 100 meter to reach his office. In which direction does he walk? किस डायरेक्शन में वो चला इनिशियली फ्रॉम द हाउस, अपने घर से, अगर उसका ऑफिस एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. ऑफिस इस डायरेक्शन में. तो एक आदमी अपने घर से निकला, 100 मीटर स्ट्रेट चला. फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ के 100 मीटर स्ट्रेट चला. फिर वो लेफ्ट मुड़ के 300 मीटर स्ट्रेट चला. अब यहां से राइट मुड़ गया और 100 मीटर स्ट्रेट चला, ऑफिस आ गया. और ये जो कि यहां से इनिशियल से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ऑफिस. तो वो किस साइड चला था? पहला साउथवर्ड चला था. तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर. He then takes 225 degree turn clockwise. In which direction is he walking now? तो एक आदमी है, ये मान लीजिए उसका पॉइंट है, वेस्टवर्ड चला. तो ये वेस्ट है. ये 100 मीटर चला यहाँ पे और यहां से लेफ्ट मुड़ गया. फिर 100 मीटर चला. यहां पे पहुंच के वो क्लॉकवाइज टर्न कर लिया, लाइक दिस, और 225 डिग्री तक. तो 225 डिग्री यहां आता है. अब इसका मुंह किस तरफ है? अब ये किस तरफ चलेगा? तो ये चलेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ. तो ऑप्शन डी सही हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, नंबर 1 एंड 2. कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन. स्टेटमेंट क्या दिया है? इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. ठीक है स्टेटमेंट. कंक्लूजन क्या दिया है? इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क.
क्या इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि अगर प्रोड्यूसर है तो एक्सपोर्टर भी होगा? नहीं। कंक्लूजन 2 क्या दिया? इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। ये भी नहीं पता चल रहा कि इम्पोर्ट नहीं करता, तो ये भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a statement given followed by two statement 1 and 2, consider the question and the statement। क्वेश्चन क्या है? What are the values of m and n where m and n are natural numbers? Statement, m plus n is greater than mn and m is greater than n। Statement 2, the product of m and n is 24। कह रहा है m plus n is greater than mn and m is greater than n। तो क्या स्टेटमेंट 1 से m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट 2 को साथ में पढ़ते हैं। m और n का प्रोडक्ट क्या है? 24। तो 24 तो कई तरीके से आ सकते हैं। 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12। इसके पॉसिबली 24 इंटू 1, 1 इंटू 24। तो काफी पॉसिबल वैल्यूज है। तो m और n की वैल्यू खाली स्टेटमेंट 2 से भी नहीं पता कर सकते। अगर दोनों को साथ में पढ़ के देखें तो अगर m इंटू n 24 है और कह रहा है m प्लस n m इंटू n से ग्रेटर है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू बन रही है। और m n से भी ग्रेटर है, तो 24 इंटू 1। देखते हैं यहाँ पे 24 इज ग्रेटर देन 1। इसको m मानते हैं, इसको n। m ग्रेटर देन n भी हो गया, m ग्रेटर देन n। और m इंटू n 24 प्लस 1 ग्रेटर है 24 इंटू 1 से। तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। स्टेटमेंट क्या है? द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट दिया है। स्टेटमेंट 2, ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक, तो क्या साइज से पता कर सकते हैं कि डाउनलोड कितने देर में होगा? नहीं। और सिर्फ अगर पर सेकेंड दिया हो तब भी नहीं पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कितने देर में डाउनलोड होगा, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कितने एमबी का है। तो हमें दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यूनिक वैल्यूज पूछा है। वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट x by y is odd। स्टेटमेंट 2, x into y is equal to 12। क्या स्टेटमेंट 1 से हम यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं? ये नहीं पता कर सकते, क्योंकि 9/3 भी हो सकता है। 9/3, 3 3 जा 9, ऑड आएगा। फिर और 6/2 भी हो सकता है, 2 3 जा 6। तो इससे तो यूनिक वैल्यू नहीं पता चलेगी अकेले। क्या x इंटू 12 से पता चलेगी? नहीं। तो हमको दोनों स्टेटमेंट मिला के देखते हैं। क्या कह रहा है? x इंटू 12 y इज इक्वल टू 12 और x बाई वाई ऑड होना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। 6/2 करेंगे तो 2 3 जा 6, ऑड भी आ गया। और 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 भी आ गया। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। A certain amount was distributed among x, y and z. Who received the least amount?
x received 4/5 of what y and z together received. स्टेटमेंट 2 कह रहा है y received 2/7 of what x and z together received. तो ये भी ना दोनों स्टेटमेंट मिला के ही आंसर दे पाएंगे. इसको जब सॉल्व करेंगे ना, x इज इक्वल टू y प्लस z, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2/7. ये आएगा 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z, 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z. इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो आएगा x की वैल्यू आएगी 2y और z की वैल्यू आएगी 1.5y, जो कि x की वैल्यू तो सबसे ज्यादा है क्योंकि y का 2 गुना होगा और z की वैल्यू y का 1.5 गुना होगा, तो सबसे लीस्ट अमाउंट y का ही निकल के आएगा. तो ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2. कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट. क्वेश्चन है, इफ द एवरेज मार्क्स इन द क्लास आर 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट. स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है क्लास में. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इज 70 एंड द लोवेस्ट मार्क्स आर 50. तो क्या इससे हमें स्टूडेंट के नंबर पता चल रहे हैं क्या, कि पहला स्टूडेंट का मान लो 70 है, लास्ट स्टूडेंट का 50 है, तो बीच में कितने स्टूडेंट है नहीं पता. और स्टेटमेंट 2 कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑफ फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज. इससे भी स्टूडेंट नंबर तो नहीं पता चल रहा. तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, द क्वेश्चन ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज गिवन बाय टू स्टेटमेंट. क्वेश्चन देख लेते हैं. देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर. 3 अलग अलग प्राइम नंबर हैं. whose sum is a prime number, जिसका सम भी प्राइम नंबर है. what are those 3 नंबर. ठीक. अब पहले स्टेटमेंट में दिया है देयर सम इज लेस देन 23. अब ऐसा प्राइम नंबर निकालना है जिसका सम भी प्राइम नंबर और 23 से लेस भी हो. तो करते हैं 3, 5 एंड 11. यही 3 एक ऐसे प्राइम नंबर हैं जिसका सम आएगा 19, जो कि खुद भी एक प्राइम नंबर है और 23 से छोटा है. तो पहले स्टेटमेंट से सॉल्व हो जा रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट है, वन ऑफ द नंबर इज 5. अगर एक नंबर दे दिया जाए 5 और दो, और ये भी पता हो कि 3 नंबर है, डिस्टिंक्ट सम है, और इसमें ये ना पता हो कि देयर सम इज लेस देन 23, तब हम कैसे निकालेंगे. तो स्टेटमेंट 2 से तो नहीं निकाल सकते ना कि नंबर 5 है. ये लेस देन 23 दिया है तो इसमें है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल P, Q and R for ₹50. The price of article Q is 16, which is least. P, Q और R एक आर्टिकल खरीदते हैं. Q ने 16 रुपए का खरीदा जो कि सबसे कम है. अगर 50 रुपीज में 16 रुपीज माइनस कर दें तो हमारे पास अब बचता है 34, जो कि P और R के बीच में डिवाइड होना है. अब 16 से नीचे तो रुपीज जा नहीं सकता क्योंकि ये सबसे लोएस्ट लिखा है, लीस्ट. स्टेटमेंट देख लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R, विच मीन्स P इज इक्वल टू R. तो हम 34 रुपए को बांट सकते हैं 17 एंड 17. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन P. इसका मतलब भी R इज इक्वल टू P, 17 रुपीज 17 रुपीज, बोथ इक्वल हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन. नेक्स्ट, if A plus B means A minus B, A minus B means A into B, A into B means A divided by B, A divided by B means A plus B.
What is the value of 10 plus 30 minus 100 into 50 divided by 25? Operation are to be replaced simultaneously. अब a प्लस b को a माइनस b लिख सकते हैं, तो 10 माइनस 30 हो गया a, फिर है 30 माइनस 100, इसको a इंटू b लिखना है, तो इंटू 100, फिर है 100 इंटू 50, जिसको लिखना है डिवाइड बाई 50, और डिवाइड बाई b को लिखना है प्लस b, विच इज प्लस 25. बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, विच इज 10 माइनस 30 इंटू 2 प्लस 25. अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 10 माइनस 60 प्लस 25. अब एडिशन, माइनस 60 प्लस 25 कितना हुआ, 35. अब बचा हमारे पास 10 माइनस 35, 10 माइनस 35 आएगा माइनस 25, तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन डी माइनस 25. नेक्स्ट, if a certain code ABCD is written as 24, EFGH is written as 1680, how IJKL written in that code? अब ऐसे लिखते हैं ABCDEFGHIJKL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. अभी तक तो अभी यहीं तक की जरूरत है, यहीं तक लिखते हैं. ए बी, तो इसको देखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 2 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ए बी सी डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसी तरह ई एफ जी एच भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इसी पैटर्न पे आई जे के एल भी मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारा 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, जो कि आएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटर्न अटॉप, ट्रैप इज रिटर्न अपार्ट, देन हाउ अरेना रिटर्न इन दैट कोड. तो देखेंगे सब वर्ड के आगे पहले ए लग जा रहा है, तो ए लगा देंगे, फिर आपस में ना इंटरचेंज हो रहा है, जैसे पीओटी था तो टीओपी हो गया, तो ए आर ई एन ए है, तो हम करेंगे ए एन ई आर ए, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ए एन ई आर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will come in the place of star in the sequence of 3 14 39 84 star 258. तो इसको ना ऐसे सॉल्व देखने में ये थोड़ा टफ भी है, थोड़ा लेंदी है. 3 14 39 84 डैश 258, विच इज 3 से 14 के बीच में 11 प्लस है, 14 टू 39 25 प्लस है. अभी कोई सीक्वेंस ऐसे दिखेगा नहीं, प्लस 45, इसको 3 4 स्टेप में करेंगे तब दिखेगा, अभी यहाँ पे पता नहीं क्या होगा. अब इन दो के बीच में देख लेते हैं, यहां से 14 प्लस जा रहा है, और 25 से 45 के बीच में 20 प्लस जा रहा है, और इन दो के बीच में 6 प्लस जा रहा है, तो हमें 6 का पैटर्न मिल गया. अब यहां से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 26 होना चाहिए था, ये प्लस 6 है, तो जब 45 में 26 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 71, और जब 84 में 71 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 155. पर क्रॉस चेक करने के लिए कर लेते हैं कि 155 में, अब मान लीजिए यहाँ पे 6 प्लस करते तो यहाँ 32 आता, और 71 में 32 प्लस करते तो यहाँ पे 103 आता. अब 155 में 103 प्लस करके देखेंगे तो 258 आएगा, तो हमारा आंसर सही है, तो आंसर क्या होगा, बी 155. नेक्स्ट, in some code letter PQRST represent number 4 5 10 12 15, it is not known
पता नहीं है कौन से लेटर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, पर हमें यहाँ कुछ इक्वेशन दिए हैं, q माइनस एस इज इक्वल टू 2s, t इज इक्वल टू r प्लस s प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस r माइनस t। लेट सपोज कि q हमारा 15 है, सॉल्व करते हैं, और s हमारा 5 है, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 2s, विच इज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, जो कि इक्वेशन को प्रॉपर LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये वैल्यू दोनों सही हो गई। अब दिया है t इज इक्वल टू r प्लस s5 है, r को सपोज कर लेते हैं, r है 4, तो r की प्लेस पे 4 रख लेते हैं, तो t हमारा आ गया 12। तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, 15, 12, 5 एंड 4। बचा क्या? p। p को रख लेते हैं 10, सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस 4 माइनस 12 विच इज 14 माइनस 12, तो आंसर हमारा आ गया 2। तो वैल्यू होगी 2। तो 2024 का सीसैट, 2024 के सीसैट में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये टोटल मैथ्स और रीजनिंग 2 वीडियो में था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।